अच्छा, कल से आगे यह चिंतनीय और विचारणीय है और ये हर मनुष्य के सामने एक प्रश्न की तरह खड़ा हो जाना चाहिए। यह असंतोष हर मनुष्य के भीतर पैदा होना चाहिए कि वह खोजे और जीवन को गंवा न दे। वह खोजे, लेकिन हम दो तरह के लोगों में सारी दुनिया में बंट गए हैं। एक तो वे लोग हैं जो मानते ही नहीं हैं कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है। एक वे लोग हैं जो मानते हैं परमात्मा है और आत्मा है। ये दोनों ही लोगों ने खोजें बंद कर दी। जिसने स्वीकार कर लिया कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, इसलिए खोज का कोई प्रश्न नहीं। दूसरे ने स्वीकार कर लिया कि है, इसलिए उन्हें भी खोज का कोई कारण नहीं मिल रहा। मैं एक गांव में था, अपने मित्र के साथ। बहुत धूप पड़ रही थी, रास्ते बहुत गर्म थे। उनके जूते कहाँ खो गए, कोई चुरा ले गया। तो मैंने कहा कि दूसरी चप्पल पहन लो। वे बोले, पहनी हुई चप्पल मैं कैसे पहन लूं? मैंने कहा, दूसरों के पहने हुए जूते पहनना कोई पसंद नहीं करता। दूसरे के पहने हुए कपड़े पहनना कोई पसंद नहीं करता। दूसरे के पहने हुए कपड़े कोई नहीं पसंद करता, लेकिन दूसरे के अनुभव किए हुए विचार सारे लोग स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे के बासी कपड़े और दूसरों का बासी भोजन कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन हम सारे लोगों ने दूसरों के बासी विचार स्वीकार कर लिए हैं। फिर चाहे वे विचार बुद्ध के हों, महावीर के हों, चाहे किसी के भी हों। कितने ही पवित्र पुरुष के वे विचार क्यों न हो, अगर वे दूसरे के अनुभव हैं और उनको हमने स्वीकार कर लिया, तो हम स्वयं सत्य को जानने से वंचित रह जाएंगे। इस जगत में केवल वे ही थोड़े से लोग सत्य को अनुभव कर पाते हैं, जो किसी के विचार को स्वीकार नहीं करता, जो किसी की उदार चिंताओं को अंगीकार नहीं करता, और जो अपने मन के आकाश को, अपने मन को, चिंतन को मुक्त रख पाते हैं। बहुत कठिन है अपनी चिंतना को मुक्त रख पाना। अगर अपने भीतर आप देखेंगे तो शायद ही एक आध विचार मालूम होगा जो आपका अपना है। वे सब संग्रहित मालूम होंगे, और उनकी विचार शक्ति जब दूसरों के लिए खुद विचारों से
बंध जाती है, सत्य के अनुसंधान में असमर्थ हो जाती है। जितने ज्यादा कोई व्यक्ति दूसरे के विचार स्वीकार कर लेता है, उतनी उसकी विचार शक्ति नीचे दब जाती है। जो व्यक्ति जितने दूसरों के विचार अस्वीकार कर देता है, उतनी उसके भीतर की विचार शक्ति जागृत हो जाती है और वो प्रबुद्ध यानी बुद्ध सत्य के पाने के लिए स्मरणीय है कि किसी का विचार कितना ही सत्य क्यों न हो, अंगीकार के योग्य नहीं है। किसी का भी विचार अंगीकार के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति इतना साहस करता है कि सारे विचार को दिखाओ ना तो जो व्यक्ति इतना साहस करता है कि सारे विचारों को दूर हटा देता है, उसके भीतर जैसे कोई कुआं खोजे और सारी मिट्टी और पत्थरों को अलग कर दे, तो नीचे से जल का स्रोत बहने लग जाता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर सोए पराये विचारों को अलग कर दे, दूर हटा दे, तो उसके भीतर विचार शक्ति का, विवेक का, प्रज्ञा का जन्म होता है। उसके भीतर जल स्रोत उपलब्ध होते हैं। उसकी स्वयं की शक्ति जागती है और वह स्वयं की शक्ति के जागरण में ही केवल सत्य के अनुभव की संभावना है। इतना ही लेंगे।